नमस्कार, कशिश न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। डॉक्टर बी राजेंद्र को बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इससे पहले उन्हें एस सिद्धार्थ की जगह नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा था। यानी एस सिद्धार्थ नवंबर 30 को रिटायर हो रहे थे, लेकिन उससे ठीक 3 महीने पहले बी राजेंद्र को शिक्षा विभाग की कमान दे दी गई। चुनावी साल है और शिक्षा विभाग को इस साल टीआरई 4 और महत्वपूर्ण एग्जाम लेने हैं, और ऐसे में ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर अचानक एस सिद्धार्थ को क्यों हटाया गया और बी राजेंद्र को क्यों लाया गया। तो चलिए हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं और गिनाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बी राजेंद्र के पास पहले से कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। डॉक्टर बी राजेंद्र पहले से सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस है, और वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1995 बैच के वे अधिकारी भी रहे हैं। बी राजेंद्र सामान्य प्रशासन के जन शिकायत के एसीएस भी हैं, और इसके अलावा उनके पास खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव का भी जिम्मा है। बी राजेंद्र बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के मिशन महानिदेशक भी हैं। यही नहीं, बिपार्ड की महानिदेशक का भी इनके पास पहले से ही अतिरिक्त प्रभार भी है। बी राजेंद्र श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। 2 साल पहले सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। और डॉक्टर बी राजेंद्र की अगर अलग बात करें तो इनकी छवि के बारे में बताया जाता है कि ये एक ईमानदार, शालीन और नीतिगत सोच वाले अधिकारी माने जाते हैं। खेल विभाग का गठन से लेकर ढांचा खड़ा करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही। राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विकास का क्रेडिट भी इन्हीं को दिया जाता है। एशिया कप हॉकी 2025 की बात करें और एशिया रग्बी U20 यानी कि अंडर 20 जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन कराने की तैयारी में भी बी राजेंद्र का एक अहम योगदान हमेशा से माना गया। राज्य के खेल बजट में बड़ी वृद्धि के पीछे भी इन्हीं की सोच है, जिसका बजट 2025-26 में लगभग 558 करोड़ रुपए हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी एक पहचान है। कृषि खाद्य सुरक्षा नीतियों में इनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बी राजेंद्र दोहरी पहचान वाले अफसर है। पहला ये कि ये एक वैज्ञानिक शोधकर्ता यानी कि पीएचडी होल्डर इन प्लांट पैथोलॉजी है, और दूसरा ये है कि ये एक वरिष्ठ प्रशासक है, जिन्हें एसीएस स्तर पर कई विभागों में काम करने का अनुभव भी है। ऐसे अधिकारी बहुत कम हैं जो विज्ञान आधारित रिसर्च से सीधे आईएएस सेवा में आए हो और फिर अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया होगा। देखिए, शुरुआती जीवन और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम बात करें तो बी राजेंद्र तेलंगाना के बाद मंडल कोम्बाइड आदिलाबाद जिला से हैं। उनकी शिक्षा की बात करें तो एमएससी कृषि क्षेत्र के बाद उन्होंने आईएआरआई दिल्ली में प्लांट पैथोलॉजी में पीएचडी किया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की बात करें तो दिसंबर 2018 में भारत सरकार ने डॉक्टर बी राजेंद्र को मिनिस्टर एग्रीकल्चर के पद पर भी भारतीय दूतावास रोम यानी कि इटली में तैनात किया था। यह पद ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के समकक्ष होता है। यहाँ उनकी जिम्मेदारी थी भारत का प्रतिनिधित्व करना। एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन का एक अंग है। आईएफएडी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और डब्ल्यूएफपी जैसे रोम बेस्ड यूएन एजेंसीज में इन संगठनों में भारत की स्थायी भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि भारत एशिया और विश्व का एक प्रमुख कृषि उत्पादक देश है। डॉक्टर राजेंद्र की भूमिका सिर्फ औपचारिक प्रतिनिधि की नहीं थी, बल्कि कई तरह की नीतिगत और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी थी। भारत और यूएन एजेंसियों के बीच सामान्य स्थापित करने में भी बी राजेंद्र की अहम भूमिका हमेशा मानी गई। एमओयू और साझेदारी कार्यक्रमों में भारत का मजबूती से पक्ष रखने के लिए भी ये जाने जाते हैं। इसके अलावा कृषि नवाचार और जलवायु स्मार्ट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं में भारत का रुख स्पष्ट करने की कैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हो और इसके साथ एग्रो बायोडाइवर्सिटी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन फार्मिंग हो भारत की प्राथमिकताओं में हो, ये सारी चीजों पर इनका गहन चिंतन रहा है। बी राजेंद्र भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों में सीधे रिपोर्ट करते थे। जिलाधिकारी के रूप में भी बी राजेंद्र के नाम जो है वो कई काम आए हैं। देखिए, बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सारण और पटना जैसे महत्वपूर्ण जिलों में जिलाधिकारी के रूप में भी ये सेवा दे चुके हैं, और अब ये बड़ी जिम्मेदारी इन्हें यहाँ पर मिली है।
ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ ही चुनावी साल में महज बचे हुए 2 से 3 महीने के भीतर एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली है, जिसका ये निर्वहन करते हुए नजर आ पाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नमस्कार।